हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को हमारी तरफ प्रीति वस्त्र 999 की तरफ से 1 जनवरी 2025 नए साल की शुरुआत होने जा रही और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। तो इस बार नए साल के पहले दिन ही बुधवार पौष माह की द्वितीया तिथि का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है, जिस वजह से इस दिन आप लोगों को नए वर्ष के दिन यदि आप इस दिन गाय को दान किया जाए, जो भी व्यक्ति कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथ धर्म में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र जीव माना गया है। शास्त्रों में गाय को माता होने का दर्जा प्राप्त है। तो सर्वप्रथम माता पूजनीय है। जहाँ स्वर्ग में रहने वाली गाय माता को कामधेनु के नाम से जाना जाता है, तो वहीं धरती लोक पर रहने वाली गाय को हम गाय माता से संबंधित करते हैं। वहीं वेदों में गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन हमें प्रदान करती हैं। इस तरह गौ माता मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। अपने शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में गाय को संसार का पालन पोषण करने वाली धरती लोक की कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के हजारों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने कार्यस्थल पर या घर के ड्राइंग रूम में कामधेनु गाय माता की मूर्ति रखने से अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए आप इस नव वर्ष में कामधेनु गाय माता की मूर्ति अपने घर जरूर ले आएं। दोस्तों, कभी निष्पाप गौ माता पर व्यक्ति को अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए, कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में बहुत सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, चाहे भगवान राम हो या कृष्ण हो, सभी ने गाय को माता का दर्जा देकर उनकी खूब सेवा की है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सब इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। कलयुग की भविष्यवाणी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा, तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को लेगा। दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और अधर्म अपने चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएगी, तब कलयुग का अंत होना तय है। जो भी मनुष्य कलयुग में गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। वही जो स्त्री अपने घर की रसोई में बनी पहली रोटी गाय माता को नियमित खिलाती है, ऐसी स्त्री अत्यंत सौभाग्यशाली रहकर अपने पूरे परिवार को तार देती हैं। वहीं जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य का घर में रखते हैं, उनके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गाय माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। धीरे धीरे करके अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर लेता है, जो अन्य लोगों के लिए एक सपना होता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि क्या है कि गांव में तो लोगों को गाय माता बिना खोजे मिल जाती हैं, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। गांव के मुकाबले शहर में जगह कम होने की वजह से लोग अपने घर में गाय माता को नहीं पाल सकते। इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए, अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति को अपने घर के बच्चों को भी गौ सेवा के लिए प्रोत्साहित जरूर करें। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गाय माता को
माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल में ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुट में गायों को पालन करते थे तथा राजा महाराजा गायें नियमित रूप से दान करते थे। गायों के दान का सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गाय माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। जैसे हमें नए साल यानी 1 जनवरी 2025 में गाय माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीजें लाने से व्यक्ति को कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय एवं प्यारी गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। वहीं दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ ऐसी चीजें खिला देती हैं जिससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है यह चीजें गाय को कभी ना खिलाएं, जिससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो चलिए जान लेते हैं कि गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम एवं प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय जो कि आपको आपकी किस्मत को चमका देंगे। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा ना ही सिर्फ इस जन्म के पाप दोष दूर करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ में गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता है। दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में एक बार परिवार समेत गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं। वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इस प्रथा की शुरुआत आप नए साल के प्रथम दिन से ही करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से आपके सभी नवग्रह शांत हो जाएंगे। इनसे जुड़े दोषों का निदान स्वतः ही हो जाएगा। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय को दूध समय यानी गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो आप अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा है और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो सामने आ जाते हैं। निश्चित रूप से आप यह बात समझ लें कि जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं आपकी वह यात्रा जरूर ही सफल होगी। वह कार्य जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार बेहद शुभ मानी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर परेशानियां बनी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने वाले इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है। चाहे राम हो या कृष्ण, सभी गायों की पूजा की है। उन्हें माँ का दर्जा दिया गया है। जब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा नहीं मिलता है। गाय भूखी प्यासी घूमती रहती है। तो मनुष्यों को यानी कि गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है। जैसे ही गाय माता दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें लावारिस छोड़ देते हैं और सड़कों और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई पानी नहीं डाल देता है, कभी वाहनों के चपेट में आ जाती हैं। दोस्तों, गाय को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्र में गाय को माता का दर्जा दिया गया है।
मारने वाला अपनी माता को मारने पीटने के समान पाप का भागीदार बन जाता है। नरक में लोग वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु यानी मिलता है, पशु की योनि मिलती है, यानी कि उनका शरीर मिलता है। गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय माता को डंडा मारा था, तो उन्हें बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। और भाग्यवान होते हैं ऐसे लोग जो घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, जो गाय माता की सेवा करते हैं। तो गाय को कष्ट कभी ना दें, कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी हो वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और अगले जन्म में उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है जो गाय माता को पीटते हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग गाय के दूध का महत्व तो नहीं समझते, उन्हें पहले ही दूध लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मरणोपरांत अगर किसी व्यक्ति के लिए गाय दान की जाए तो नर्क की बैतरणी नदी उन्हें पार कर देती है। और परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना जो बूढ़ी और बीमार हो, यानी कि राहु केतु की पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई भी थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गौ माता की मंगल शुक्र की युक्ति राहु से तो पितृदोष होता है, वहीं पर मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध माता से होता है। सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो तो दृष्टि संबंधी हो, तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष संबंधी होता है। इस दोष में जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो गया तो गाय को एक नए साल के प्रथम दिन रोटी के साथ हल्का गुड़ लगातार खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति ग्रह होता है। अतः जन्म पत्नी यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो तो अशुभ स्थित हो तो सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपने दाहिनी ओर जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर सफल होगी। जिस घर में गाय होती है वहाँ वास्तु दोष स्वतः खत्म हो जाता है। गाय को हमारे संस्कृत में ऐसे ही माँ नहीं कहा गया है। जब कभी हमारे घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है तो हमारे घर में घुसने का प्रयास करती हैं। सर्वप्रथम गाय माता उन्हें रोकती हैं। और जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार से गाय माता भी हमारी रक्षा करती हैं और हमारे घर की रक्षा करती हैं। तो आप प्रतिदिन ताज़ी रोटी बनाएं और गाय माता को पहली रोटी खिलाएं। इससे आपके घर में खूब सारी बरकत होगी। अगर आपने इस रोटी को रख दिया और अगले दिन आपने गाय माता को खिलाया तो वह रोटी बासी हो जाती है, तो इससे हमारे घर में गाय का श्राप हो जाता है। गाय को रोजाना ताज़ी रोटी खिलाएं और लक्ष्मी माता खुश होती हैं, हमारे घर में बरकत होती है। तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं अगर आप गाय को सड़ी गली चीज़ें खिलाते हैं, सड़ी गली सब्जियां खिलाते हैं और शुभ अग्र पराठे की 11 लोई बनाकर उसके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, मन ही मन करें। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। इस बार नए साल के प्रथम दिन शुभ दिन आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे नए साल पर। साथ ही साथ आप लोग गाय को जब भी रोटी दें तो आप थोड़ी हल्दी लगाकर, थोड़ा गुड़ लगाकर जरूर दें और सूखी रोटी ना खिलाएं, तो गाय से आपको बेहद सुख मिलेगा। और 11 रोटी बनाकर गाय माता को खिलाने निश्चित रूप से गाय माता आपके आशीर्वाद देंगी। आप मूंग दाल की 11 रोटियां बनाएं और जब भी श्री कृष्ण के समान पुत्र की प्राप्ति हो तो आप इस तरीके से ज्वार गुड़ खिलाना चाहिए। यदि आपको आभास होगा कि लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से आप लोगों को हम बता रहे हैं कि इस नववर्ष माता लक्ष्मी को अगर अपने घर बुलाना चाहते हैं तो नववर्ष माता लक्ष्मी को अपने एक प्यारा सा कमेंट करें और जिससे आपके परिवार पर विशेष कृपा बनी रहे।
और हमारे चैनल प्रीति बस 999 को जरूर सब्सक्राइब करें। मनुष्य नववर्ष की शुरुआत दिनों में माता लक्ष्मी जी के सच्चे मन एवं विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। उनके घर स्वयं साक्षात लक्ष्मी वास करती हैं और जब भी माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है तो माता लक्ष्मी आपको अपने होने का कुछ संकेत देती हैं, जिन संकेतों को यदि आपने समझ लिया, बस एक छोटा सा उपाय कर लो, आपको अपने जीवन में माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। आपको अमीर धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए दोस्तों, हम एक और चीज एक सभी संकेतों के बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यता ज्योतिष के अनुसार जब भी आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो प्रकृति हमें विशेष रूप से कुछ शुभ संकेत देने लगते हैं। अगर आपको भी यह संकेत नजर आए तो समझ लीजिए कि आपका दिन अच्छा आने वाला है। पहला संकेत झाड़ू से है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यदि आप नए साल के पहले दिन किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत समझा जाता है। इसका मतलब कि आपकी सभी आर्थिक परेशानियां इस आगामी साल में दूर हो जाएगी और आपके जल्द ही धन धान्य का आगमन होगा। दूसरा संकेत तब मिलता है जब रास्ते में 16 श्रृंगार किए हुए कोई नई नवेली दुल्हन या कोई सजी संवरी छोटी कन्या नजर आए तो आप समझ लेना माता लक्ष्मी ने आपको स्वयं दर्शन दिए हैं। ऐसी स्थिति में भी बेहद शुभ माना जाता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। इसी तरह अगर गुरुवार के दिन कोई कुंवारी कन्या पीले वस्त्र पहने हुए दिखे तो यह आने वाले समय में धन लाभ को दर्शाता है। तीसरा महत्वपूर्ण संकेत है छिपकलियों से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में एक ही स्थान पर 3 छिपकलियां दिखाई दे तो यह दर्शाता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में बहुत जल्द होने वाला है। यह घटना आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि लाने का संकेत मानी जाती है। खासकर नए साल के दिन पहले दिन तुलसी के पौधे के पास छिपकली का दिखना अत्यंत ही शुभ संकेत है, क्योंकि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा छिपकलियां तुलसी के पास जमा हो जाए तो इसे भविष्य के लिए अशुभ माना जाता है। ऐसा दृश्य देखने पर आपको तुरंत ही माता लक्ष्मी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। माता लक्ष्मी बहुत दयालु हैं, वह आपको जरूर माफ कर देंगी। और हम चौथे संकेत की बात करते हैं तो यदि किसी महिला के बाएं हाथ या पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाए, जिसे भी शुभ माना जाता है। पांचवा संकेत बिल्लियों से संबंधित है। आमतौर पर बिल्ली का रोना अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर में नए साल के दिन अचानक से सफेद बिल्ली आ जाए तो इसे बहुत शुभ समझा जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई बिल्ली यदि अपने बच्चे को जन्म देती है तो इसे भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, वह घर धन्य से भर जाएगा। छठा संकेत परिवार के खान पान में बदलाव से जुड़ा है। मान्यता है कि जब घर में लक्ष्मी माता का आगमन होने लगता है तो कम भोजन में ही संतुष्ट महसूस होने लगता है। साथ ही परिवार के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। आपसी प्रेम में अचानक से वृद्धि होती है। सातवें संकेत रूप में शरीर के कुछ अंगों का फड़कना भी शुभ माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की भुजा के बीच का हिस्सा फड़कता है, यह संकेत है कि उसे जल्द ही आर्थिक लाभ मिलेगा। दोनों गालों का एक साथ फड़कना भी बहुत शुभ माना जाता है, यदि किसी बड़ी खुशी के आगमन का सूचक होता है। आठवां संकेत मुंह सांप से जुड़ा है। यदि किसी के घर में 2 मुंहा सांप दिखाई दे, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे लक्ष्मी माता का वाहन कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में 2 मुंहा सांप आता है वहां पर कभी धन की कमी नहीं होती। अंत में 9वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन का समय बदलने वाला होता है तो उसे अजीब लेकिन शुभ घटनाएं महसूस होने लगती है। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में अचानक से सकारात्मक बदलाव आने लगता है। अगर आपको भी इन संकेतों से कोई महसूस करे तो समझ ले कि आपकी जिंदगी में अमीरी और खुशहाली जल्द ही दस्तक देने वाली है।
जीवन के यह छोटे छोटे संकेत बताते हैं कि हमारी मेहनत और धैर्य का फल मिलने वाला है। ऐसे शुभ संकेतों पर ध्यान देकर सकारात्मक सोच बनाए रखते हुए हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो उसे सुबह अच्छे सपना आने लगता है, जिससे उसे देव प्रतिमाएं, पीपल, बरगद, तुलसी के पौधे आदि दिखने लगे। तो इस बात के संकेत हैं कि अगर आपका अच्छा वक्त आ चुका है, तो नंबर 10, जब आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो घर के पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं, बेजान पौधे में जान आने लगती है, पौधे में फल फूल बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। इससे विशेष रूप से तुलसी और केले के पौधे बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखने लगते हैं। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार घर में तोता आना शुभ संकेत होता है, क्योंकि तोता का संबंध कुबेर से जुड़ा होता है। यदि आपके घर में अचानक तोता आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। इसके अलावा घर में सफ़ेद कबूतर का आना भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 12, जब आपको अपने घर में किसी कोनी में या पेड़ पर चिड़िया का घोंसला नजर आए तो उससे अंडे रखे हुए तो देखा तो समझिए कि आपको बहुत ही जल्द धन प्राप्त होने वाला है। यह इस बात का संकेत है कि आपका कोई अटका हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो यह आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। नंबर 12 रहा, यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दे तो इसका स्पष्ट संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा अब आप पर होने वाला है, आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। तो ये सारे संकेत माता लक्ष्मी के आगमन का था। और आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का नव वर्ष मंगलमय हो।